Hello friends, today I am here with acid, bases and salts part 2 of 7th standard. In this session we are going to discuss about neutral substances, indicators, litmus or natural dye, turmeric as indicator, China rose as indicator, neutralization reaction, salts, neutralization in everyday life. So let us start the session. First it is about neutral substance. न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? अभी हमने पहले पढ़ा कि सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, सब्सटेंस बेसिक होते हैं। तो जो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। सो व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस? सब्सटेंसेस विच आर neither acidic nor basic, then they are called as neutral substances. जैसे एग्जाम्पल में हम शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, डिस्टिल वाटर्स, ऑल दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किसे बोल रहे हैं? इंडिकेटर्स ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेस में कलर को बदलता है, चेंज करता है। सो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन देन दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। मीन्स ये जो सब्सटेंस है ये फाइंड आउट करने में मदद कर रहा है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या ये सब्सटेंस बेसिक है। एग्जाम्पल है लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स। सो ऑल दिस थ्री आर द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हमारे नेचर में प्रेजेंट है, वहाँ से हम इसे लेके यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिटमस और नेचुरल डाई। लिटमस को हम एक नेचुरल डाई क्यों बोल रहे हैं? डाई का मतलब होता है कलर। तो ये लिटमस जो है कैसे नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, कैसे वह एसिड और बेस में डिफरेंट कलर्स बताता है। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर और ये लिटमस हमें किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। अब ये सवाल ये उठता है कि लाइकेन क्या है? लाइकेन एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का, एल्गी एंड फंगस का। देयर इज म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों के बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन है जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लाइकेन और एल्गी दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशन है, दूसरे को एक दूसरे को दोनों से फायदा हो रहा है। तो ये लाइकेन है। और ये लिटमस जो है या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, और स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में अवेलेबल है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ये हमने वीडियो एक बनाया है, आप चैनल पे जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा। डिस्टिल वाटर में जो लिटमस का जो पेपर का ब्लू पेपर, उसका कलर वैसे एज इट इज़ पर्पल होता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है। दो तरह का लिटमस पेपर है, वन है या सॉल्यूशन है, वन है ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन, एंड नेक्स्ट अनदर वन इज रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो उसका कलर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ देखिए ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। हियर ऑल्सो यू कैन सी रेड लिटमस पेपर विथ ड्रॉप ऑफ बेस। अगर रेड लिटमस पेपर के ऊपर में अगर एक ड्रॉप बेस का डालेंगे तो ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर में एसिड डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये लाइकेन है, देखिए, जिससे कि हमारा लिटमस बनाया जाता है। अब देखिए एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें कि इफेक्ट ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर और डिफरेंट सॉल्यूशंस को हमने टेस्ट किया है। टैप वाटर, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर में देयर इज नो चेंज, तो कोई कलर का चेंज नहीं हुआ, मतलब एक ऐसा हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। डिटर्जेंट, ब्लू लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर डिटर्जेंट सॉल्यूशन जाएगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। एरेटेड ड्रिंक, ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा, मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है, लेकिन रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है।
सोप सोल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज, बट रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा ब्लू कलर, तो ये सोल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक हो जाएगा। शैम्पू, ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज, बट रेड लिटमस पेपर में चेंज होगा कलर कैसा, ब्लू, तो इसका मतलब ये बेसिक हो गया। कॉमन साल्ट सोल्यूशन, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये न्यूट्रल हो गया। शुगर सोल्यूशन, इसमें भी ब्लू और रेड लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं होगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। विनेगर, विनेगर में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर चेंज होगा रेड में, जबकि रेड लिटमस पेपर एज इट इज रहेगा, तो ये क्या है, दैट इज एसिडिक सोल्यूशन। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। यहाँ देखिए बेसिक बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ब्लू litmus paper no change, but red litmus paper it converted into blue, so it is basic solution. Milk of magnesia, again blue litmus paper no change, but red litmus paper change into blue, so it is basic solution. Washing soda solution, इसमें भी ब्लू लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं होगा कलर, बट रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा, तो ये बेसिक सॉल्यूशन है। लाइम वाटर, इसमें भी ब्लू लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं होगा, बट रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा ब्लू में, तो ये भी सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ देखिए दिखाया है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ये पहले वाले आप इसमें देखिए, ये फर्स्ट इसमें देखिए कि यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो रेड हो गया, जबकि यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डाला गया तो ये कलर ऑफ लिटमस पेपर ब्लू हो गया। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड दैट विच सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच सॉल्यूशन इज बेसिक। नाउ टर्मरिक एज इंडिकेटर, टर्मरिक को हम कैसे इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे। तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि टर्मरिक यानी हल्दी से बनाया जा सकता है। अब इसको क्या करेंगे, टर्मरिक का थोड़ा सा पानी में डाल के सोल्यूशन बनाएंगे और एक पेपर पे उसको रब कर लेंगे ब्रश से और उसको सुखा लेंगे और उसके स्ट्रिप्स काट लीजिए या आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो येलो होगा और बेसिक सॉल्यूशन में वो उसका कलर रेड हो जाएगा। यहाँ देखिए टर्मरिक इंडिकेटर, इन बेसेस इट टर्न्स रेड। हाँ, ये टर्मरिक का इंडिकेटर पेपर बनाया गया, उसको बेस में डाला तो उसमें कैसा हो गया, उसका कलर रेड हो गया। यहाँ भी देखिए टर्मरिक इंडिकेटर बेसेस में इट टर्न्स रेड कलर। नाउ इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन। लेमन जूस में क्या होगा, येलो होगा, ये रिमार्क क्या होगा, एसिड है। ऑरेंज जूस में भी येलो होगा, रिमार्क एसिड है। विनेगर में भी येलो होगा, एसिड है। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे ही टर्मरिक पेपर पे डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है। बेकिंग सोडा, अगेन टर्मरिक जो सोल्यूशन या पेपर जो है उसमें हम डालेंगे तो क्या होगा, रेड हो जाएगा, मतलब वो बेस है। लाइम वाटर में भी रेड होगा, मतलब वो बेस है। शुगर सोल्यूशन और कॉमन साल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ना येलो होगा ना रेड होगा, मतलब वो क्या है, न्यूट्रल हो गया। अब हम पढ़ेंगे चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज से कैसे हम इंडिकेटर बनाएंगे। चाइना रोज एक फ्लावर होता है, हॉर्स शू फ्लावर उसको बोलते हैं, शू फ्लावर, नॉट हॉर्स शू फ्लावर। ओके, सो चाइना रोज क्या है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि किससे मिलता है, पेटल्स ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज का पेटल्स रेड कलर का जनरली होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको या तो हम पेपर पे रब करके बनाएंगे या उसका सॉल्यूशन बना लेंगे, उसको क्रश करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे, और नहीं तो उसको पेटल्स को रब करके पेपर पे एक स्ट्रिप्स जैसा तैयार कर लेंगे। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर बहुत प्यारा सा मेजेंटा कलर, डार्क पिंक कलर बन जाता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन होता है। इसके भी मैं वीडियो बनाई हूँ एक, उसमें इंडिकेटर में इफेक्ट ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, तो उसको आप जाके लिंक में देख सकते हैं। यहाँ देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो गया, चाइना रोज सॉल्यूशन मैजेंटा हो गया, सॉल्ट में नो चेंज इन कलर और बेस में ग्रीन कलर। नेचुरल इंडिकेटर देखिए, हाँ, रेड कलर एसिड में डाला, चाइना रोज का रेड कलर इंडिकेटर बना, और इसको एसिड में डाला तो उसका कलर कैसा था, मैजेंटा कलर हो गया। अब यहाँ देखिए इफेक्ट ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन। शैम्पू है तो ग्रीन बनेगा, तो मतलब बेसिक है। लेमन जूस है तो पिंक बनेगा, मतलब वो एसिडिक है।
सोडा वाटर में ग्रीन बनेगा मतलब बेसिक है, बेकिंग सोडा में ग्रीन बनेगा मतलब वो भी बेसिक है, विनेगर में पिंक कलर बनेगा मीन्स उसका एसिडिक है वो, शुगर सॉल्यूशन और कॉमन साल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा मतलब कलर चेंज नहीं हुआ मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ देखिए इफेक्ट ऑफ बेसेस एंड एसिड्स ऑन नेचुरल इंडिकेटर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, effect of litmus paper, blue changes to red, effect of turmeric solution, yellow, effect of china rose solution, pink, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम होगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि तीनों क्या है, एसिड है, तो एक ही इफेक्ट दिखाएगा। डाइल्यूट एसिटिक एसिड में भी वही होगा, ब्लू चेंजेज टू रेड और येलो टर्मरिक सोल्यूशन चेंजेज टू येलो और चाइना रोज सोल्यूशन चेंजेस टू पिंक। बट डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में चूंकि ये बेस है इसीलिए रेड चेंजेस टू ब्लू और इफेक्ट ऑफ ऑन टर्मरिक सोल्यूशन में इसका कलर चेंज होके रेड में हो जाएगा, और जैसे ही चाइना रोज सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके ग्रीन में हो जाएगा। डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है एंड डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, तो दोनों के केसेस में रेड चेंजेस टू ब्लू होगा ऑन लिटमस पेपर एंड टर्मरिक सोल्यूशन में रेड होगा और चाइना रोज सोल्यूशन में ग्रीन होगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगा, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस को अगर हम रिएक्ट कर देंगे, एसिड लेंगे और बेस लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे, सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर एसिड बेस को साथ में रिएक्ट कर दिए तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। मतलब वो जो है एसिड अपनी प्रॉपर्टी हटा देगी, बेस की भी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होगा, यानी ये प्रोसेस कैसे हम करेंगे, लैब में अगर चाहे तो कैसे कर सकते हो। तो सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और उसमें 2-3 बूंद फेनोप्थेलिन डाल दीजिए। अब फेनोप्थेलिन डालने से क्या होगा, उसका सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। अब उसमें क्या करिए कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कंटिन्यू ऐड करो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाओ। कब तक ऐड करो, जब तक वो सॉल्यूशन पिंक न बन जाए। तो पिंक बना मतलब क्या हो गया, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल बन गया। सो व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ ए सुटेबल अमाउंट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इट बिकम न्यूट्रल सॉल्यूशन। सॉल्ट्स, अब ये सॉल्ट्स कैसे बना, अभी आपने पढ़ा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसेस। सो एसिड प्लस बेस व्हाट इट विल फॉर्म, वो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। मतलब सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सॉल्ट हो गया और वाटर बन गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आपका रिएक्शन होगा जिसमें कि न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। यहाँ देखिए एसिड्स है, बेसेस है, एसिड बेसेस, सो एसिड प्लस बेस क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नाउ न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट है या क्या उसका इफेक्ट है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूट्रलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। पहला है इनडाइजेशन। अगर हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड का मात्रा प्रोड्यूस होता है तो हमें इनडाइजेशन हो जाता है, खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है।
तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा घोल हम पी लेते हैं, तो जो कि बेसिक है, तो क्या होगा, वो रिएक्ट करके न्यूट्रल बना देगा। सो अगर हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो गया और हमें एसिडिटी हो रहा है, इंडाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे, एंटा एसिड्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, जिलोसिल लेते हैं, इनो लेते हैं। ये क्या है, ये बेस है। तो अगर कुछ नहीं है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन थोड़ा सा लेना है, जो कि बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट है एंट स्टिंग। जब चींटी काटता है, तो जब चींटी काटता है तो अंदर में फॉर्मिक एसिड को छोड़ देता है, ठीक है। अब उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, वो तो बहुत दर्द हो रहा है, हमें हाथ में काटा तो बहुत दर्द हो रहा है। अब उसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा को अप्लाई करिए। बेकिंग सोडा को अप्लाई करने से या कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई करने के से, जो कि जिंक कार्बोनेट रहता है उसमें कैलामाइन सॉल्यूशन में, जो कि बेसिक है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है उससे। सॉइल ट्रीटमेंट, अगर मान लो सॉइल हमारा टू एसिडिक है और टू बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा बेसिक, तो उस समय हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए ना तो ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए और ना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर सॉइल हमारा एसिडिक है तब उसको न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या कैल्शियम स्लैग्ड लाइम से, या कैल्शियम ऑक्साइड से। दोनों क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम से उसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे। क्यों न्यूट्रलाइज करेंगे उससे, क्योंकि वो हमारा सॉइल कैसा है, एसिडिक है, उसको हमें न्यूट्रल बनाना है। और अगर सॉइल हमारा बेसिक है तब क्या करेंगे, तो हम उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैन्योर डाल देंगे, खाद डाल देंगे, ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे, जो कि क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा और वहाँ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सो फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ plant, the soil should not be too acidic and should not be too basic. फैक्ट्री वेस्ट, अब फैक्ट्री में जो वेस्ट आता है उसको डायरेक्ट हम वाटर बॉडी में डाल देंगे, तो क्या होगा, उसमें एसिड्स है, तो उसके कारण क्या होगा, बहुत सारे हमारे फिशेज हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स जो पानी में है वो मर जाएंगे। तो उस समय हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक सब्सटेंस उसमें डाल देंगे। तो बेसिक सब्सटेंस जैसे ही वाटर बॉडी में डालेंगे तो क्या होगा कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ना एसिड रहेगा ना बेसिक रहेगा। थैंक यू। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन।